लेकिन दरबार में झूठ नहीं कहता। एक एक ताली का हिसाब देगा। जब कोई संकट का बादल आपके सिर पर गरजेगा ना, तब इन तालियों की गर्जन बाबा को सुनाई पड़ेगी। तब बाबा का लीला बोलेगा बाबा। उस दिन उस प्रेमी ने रात को 1:15 बजे तालियां बजाकर आपका कीर्तन किया था। आज वो संकट में है, बाबा तुरंत लीले पर सवार होकर आएगा। देखो इंसान है ना, विश्वास बहुत मुश्किल से करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कीर्तन का महत्व क्या है। 2021 जब कोरोना अपने तांडव पे था, मैं अपने घर की बात बता रहा हूं, सुनना माताओं बहनों, बातें नहीं करना। नहीं बेटा नहीं। मेरे सगे चाचा का लड़का, सगे, ए भैया हेलो, भाई साहब हेलो। देखो मैं कोई गायक वायक नहीं हूं, देखो दिल से बोलता हूं। मेरा काम यही है कि आप बाबा का कीर्तन करो, बस, और कोई दूसरा काम नहीं है। मेरे सगे चाचा का लड़का कलकत्ता से 250 किलोमीटर दूर टाटा नगर है, नाम सुना है ना, जमशेदपुर टाटा नगर, वहां नौकरी करता था। एक दिन फोन आया, रोने लगा। उसकी पत्नी यानी मेरी बहू, उसकी उम्र 35-36 साल की, डॉक्टरों ने पेट में कैंसर डिक्लेयर कर दिया और बायोप्सी की रिपोर्ट में टाटा मेडिकल सेंटर में बायोप्सी करवाई, उसकी रिपोर्ट के अंदर में माइलिग्नेंसी कैंसर की रिपोर्ट आई। रोने लगा। मैंने पापा को बोला, पिताजी को, बाबूजी इसका फोन आया भाई का। बाबूजी ने बोले बुला कलकत्ते। मैंने कहा बेटा रोता क्यों है, रोने से थोड़ी कुछ होगा, तू बहू को लेके कलकत्ता। बच्चा है, वो बहू को लेके कलकत्ता आ गया। कलकत्ते में कैंसर के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाया। उन्होंने बायोप्सी रिपोर्ट देखकर कह दिया इसमें देखने वाली क्या बात है, कैंसर डिक्लेयर है, मुझे क्या करना है। मैंने कहा सर आप क्या कर सकते हो। बोला मैं सिर्फ दोबारा रिपोर्ट कर सकता हूं, दोबारा मैं टेस्टिंग कर सकता हूं। करूं? मैंने कहा सर कर दो। बायोप्सी करूं? मैं बोला दुनिया की जो टेस्टिंग करनी हो कर लो। उन्होंने कहा पहली वाली बायोप्सी की स्लाइड मंगवाओ, कांच वाली, टाटा नगर से मंगवाई। उस बच्ची की बायोप्सी करवाई, सारी रिपोर्ट करवाई। बायोप्सी की रिपोर्ट 10 दिन में आती है। कलकत्ता में रॉय त्रिवेदी बोलकर एक लैब है, उस लैब की रिपोर्ट को दुनिया का कोई भी डॉक्टर ना नहीं करता, सम्मान करता है। उसकी रिपोर्ट इतनी सच्ची होती है। बायोप्सी करने के बाद में डॉक्टर ने कह दिया कि 10 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, इनको टाटा भेज दो। 10 दिन बाद आप रिपोर्ट लेकर आना, रिपोर्ट देखने के बाद क्या करना है, इनको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। उसके शाम की टिकट थी ट्रेन की। उसी दिन शाम को कीर्तन था बाबा का कलकत्ते में, मुझे जाना था कीर्तन में। वो बोला भैया मैं जाऊं। मैंने कहा बेटा थका हारा है, काम कर, अभी शाम को मत जा, तू कीर्तन में मेरे साथ चल। बहू को घर में आराम करने दे, तू मेरे साथ कीर्तन में चल, और तू सुबह 6 बजे की ट्रेन की टिकट बना देता हूँ, 10 बजे पहुंच जाएगा। वो रुक गया, मेरे साथ कीर्तन में गया। घरेलू कीर्तन था, मुझे नहीं मालूम वो बच्चा कहाँ बैठा, वो भाई मेरा कहाँ बैठा और उसने क्या गाया, मुझे नहीं मालूम। कीर्तन खत्म हुआ, सुबह चले गए। 10 दिन बाद मेरा बेटा रिपोर्ट लेने के लिए गया। उस लैब का जो डॉक्टर, जो ओनर है, उसकी उम्र 82-83 साल। उसको साइन करना था, लेकिन साइन करने से पहले वो 5 बार रिपोर्ट को देखा। बेटे को बोला तुम बैठो, और इंटरनेट के ऊपर उसने अमेरिका, जर्मनी, जापान, लंदन, कहां दुनिया के हर बड़े कंट्री के अंदर में उसने रिपोर्ट डिस्कस करी। और 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद वो उठकर आया और मेरे बच्चे को पूछा बेटा तेरी ये कौन लगती है। मेरे बेटे ने कहा अंकल ये मेरी आंटी है। उस डॉक्टर ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा तेरे घर में जाकर कह देना तेरी आंटी को कैंसर तो छोड़, दुनिया की कोई भी बीमारी नहीं है।
15 दिन में बायोप्सी पलट दी बाबा ने। 4 साल हो गए, ठाकुर जी की कृपा से बच्ची एकदम ओके है, कोई तकलीफ नहीं है। या फिर कोई श्याम भक्त जो मुझे मिले, जिन्होंने आकर मुझे बताया कि श्याम के दरबार में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए, उन चमत्कारों को दिमाग में रखकर ही मैं आपके सामने बोलता हूं। बाकी भरोसा करना नहीं करना आपकी मर्जी है। मैं किसी को भरोसा कभी किसी को कराया नहीं जा सकता, भरोसा करना पड़ेगा। और इतना जरूर, मैं इस दरबार में बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं, और इस बेल्ट के तो श्याम भगत लोग, मैं तो किसी फिर भी बाबा को 40 साल से जानता हूं। यहाँ पर ऐसे ऐसे श्याम भक्त होंगे जिनके 100 साल से बाबा धुक रहा होगा, इसलिए उनको मैं बाबा के बारे में क्या बताऊं। लेकिन एक बात जरूर बताता हूं, एक बात, आलू सिंह जी महाराज कीर्तन कर करके ही, आलू सिंह जी महाराज ने कीर्तन कर करके ही खाटू के दरबार में अर्जियां लगाई और खाटू का रुख बदल गया, वहां पर लोग आने लग गए। वरना प्रेमियों, ऐसा उस दरबार में देखा, 15-15 साल जिनके जड़ूले खाटू उतरते थे, 15-15 साल यहाँ तक चोटी हो जाती थी, लोग नहीं जाते थे, क्योंकि रिंग से खाटू जाना आसान नहीं था। गया हूं माता जी थे, 8-8 घंटे लगते थे सुबह से शाम, और बालू के टीले होते थे, रास्ता नहीं होता था। लेकिन एक बात बताऊं, उस समय के श्याम प्रेमी मिले, उन्होंने बताया, संजय तुम्हारा गूगल तुम्हें खाटू का रास्ता जरूर बता सकता है, लेकिन उस समय रास्ता नहीं था, उस समय गूगल नहीं था, उस समय रास्ता बताने के लिए कोई गूगल नहीं आता था, उस समय रास्ता बताने के लिए किसी